देखो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो जब भी रिवाइज करने बैठता है किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो वहां से शुरू करता है जो उसको ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो उसके कंफर्ट जोन में है। लेकिन टॉपर कभी भी ऐसा नहीं करता। प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, ऑप्शन आपने जब कैलकुलेट किया था तो ए निकला था लेकिन टिक आप बी करके आ गए। अगर आप अभी भी सिर्फ पढ़ते ही रहोगे और एग्जाम रूल्स को इग्नोर करते रह जाओगे ना, तो मार्क्स बढ़ने नहीं वाले बल्कि वहीं स्टक रह जाएंगे बेटा। बच्चों बोर्ड्स में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और ऑनेस्टली आप सभी के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होगी कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मार्क्स पूरे बटा पूरे आ जाएं, मेरे सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स आ जाएं। देखो लास्ट के दिनों में ना सब जी जान लगाकर पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, उसको यह भी पता होता है कि एक एग्जाम करने की क्या आर्ट है। उसको सारे के सारे सीक्रेट्स पता होते हैं कि कैसे 100/100 मार्क्स लेकर आए जाएं। क्योंकि सच ये है कि बोर्ड्स के टाइम पर बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कभी ऑप्शन गलत टिक कर लिया, कभी केस स्टडी समझ नहीं आई, या कभी प्रेजेंटेशन के अंदर हम वीक रह गए और इसी वजह से हमारे मार्क्स नीचे चले जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपना सिलेबस भी कवर कर लिया होगा, नोट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट ये सब लगा लिया होगा। लेकिन बेटा अगर थोड़ी सी भी एग्जाम प्लानिंग या स्ट्रैटेजी वीक रह गई ना, तो इन सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और पूरे बटा पूरे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो एक टॉपर फॉलो करता है और आपको भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देगा और आपको मदद करेगा हर सब्जेक्ट में पूरे बटा पूरे नंबर लेकर आने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी फॉर फुल मार्क्स। सबसे पहला सीक्रेट, थिंक लाइक एन एग्जामिनर। देखो लास्ट टाइम में रिवीजन करते टाइम आप सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक एक ही करते हो कि जब आप एक चैप्टर एक बारी पढ़ लेते हो तो आपको लगता है वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया। पर सच ये है कि बोर्ड्स में मार्क्स सिर्फ पढ़ने से नहीं, एग्जाम टाइप आंसर लिखने से मिलते हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं वो गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ वही है। लेकिन एनसीईआरटी में कौन सी हेडिंग, कौन सा टॉपिक, कौन से कीवर्ड से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है ये पक्का पता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां वर्डिंग चेंज की जाएगी और घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई थ्योरेटिकल चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो इको का हो, बीएसटी का हो, अकाउंट्स का हो या इंग्लिश का हो, वहां पर एनसीईआरटी टच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो आपके पेपर चेक करता है, वो ढूंढता है एनसीईआरटी के फ्रेजेस, एनसीईआरटी के वर्ड्स, वो वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से ही। देखो इसके लिए आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि जब भी आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करो तो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी रिवाइज करो या प्रैक्टिस करो तो उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, एनसीईआरटी के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। इससे ये वाली जो हैबिट है ना, ये आपको पेपर में अच्छे आंसर लिखने में बहुत मदद करेगी। सेकेंड हैक, बीट द क्लॉक। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की। घर में जब आप कोई आंसर लिखते हो ना तो आप बड़े रिलैक्स मोड में होते हो, कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में वही आंसर लिखते हैं तो लगभग 2 गुना समय लग जाता है। इसलिए टॉपर लास्ट के दिनों में सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो टाइम्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी स्मार्ट प्रैक्टिस करो। 3 मार्कर क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में लिखने की आदत डालो। केस स्टडी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि कितने मिनट ही देने होंगे, और अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स के लिए रफ वर्क को थोड़ा फास्ट बनाना है और जो मेन आंसर है उसको साफ रखने की कोशिश करनी है। ये शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन एक बारी दिमाग को समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसा पेस रखना है। और ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि जब भी कोई घर पे बैठकर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सैम्पल पेपर लगा रहे हो, तो अपने आप को 2.5 घंटे देने हैं और उसी तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से आप बोर्ड में फाइनल एग्जाम में करने वाले हो। और एक बात याद रखो, स्पीड का मतलब सिर्फ पेन भगाना नहीं होता, स्पीड का मतलब है एकदम स्कोरिंग पॉइंट पर आना। कई स्टूडेंट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एंड के क्वेश्चन के अंदर टाइम कम बचता है, प्रेशर क्रिएट होता है और वहां पर आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3 वो है प्रेजेंटेशन इज पावर। देखो 100 रुपए के बादाम अगर 100 रुपए के बेचने हैं ना तो आप बस थैली में डालकर दे दो, लेकिन वही 100 रुपए के बादाम आपको 1000 रुपए के बेचने हैं ना तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो आपका जो एग्जामिनर होगा ना वो हर एक लाइन को डीपली एनालाइज नहीं करेगा, वो पहले ये देखेगा कि आंसर साफ साफ है कि नहीं है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया कि नहीं किया, ओवरऑल स्ट्रक्चर कितना नीट और क्लीन है।
अगर फर्स्ट लुक में आंसर क्लियर दिखता है ना तो चेकिंग अपने आप स्मूथ हो जाती है। इसीलिए आप अभी से ही सिंपल स्कोरिंग हैबिट्स बना लो। हेडिंग को लाइटली अंडरलाइन जरूर करो, आंसर को पॉइंट में लिखो, लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग जरूर होनी चाहिए, अकाउंट्स के फॉर्मेट बिल्कुल क्लियरली फॉलो करो। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो एग्जामिनर को ये संकेत देती हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है, साथ में वो प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है। इसलिए प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना मार्क्स बढ़ाने का सबसे फास्टेस्ट और लीगल शॉर्टकट है। अब चलते हैं चौथे सीक्रेट पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें इस चैनल से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलता है तो यार सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या ही जा रहा है, और इससे मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। तो चलो अब बढ़ते हैं चौथे सीक्रेट पर, वो है क्लैरिटी क्रिएट मार्क्स। देखो बहुत सारे बच्चे ना आंसर याद तो कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया, कोई एंट्री घुमाकर पूछ ली गई तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ब्लैकआउट हो जाता है। ये क्लियर संकेत होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर ना रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगी। अकाउंट्स के अंदर आपको हर एक एंट्री का, हर एक एडजस्टमेंट का, ट्रीटमेंट का लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए बच्चों अगर कॉन्सेप्ट हल्का सा भी वीक हुआ और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हल्का सा भी घूम कर आया तो भैया ब्लैकआउट हो जाएगा। देखो इसके लिए ना एक सिंपल सा हैक एक ही है कि जब आपको लगे कि भैया ये वाला चैप्टर तो मेरा प्रिपेयर हो गया, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं ये चैप्टर किसी को समझा सकता हूं? क्या ये चैप्टर मैं किसी को समझा सकती हूं? अगर जवाब हाँ है तो किसी भी एक वीक स्टूडेंट को, अपने दोस्त को पकड़ के ये चैप्टर समझा दो। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू वॉच वन शॉट्स, जिससे कॉन्सेप्ट की एक बारी क्लैरिटी हो जाएगी। आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और PYQs की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया। और ये सब करने के बाद अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में, अच्छी भाषा में लिख पाते हो तो समझ जाना आप कॉन्फिडेंटली पेपर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सीक्रेट नंबर 5 वो है टारगेट योर एरर्स। देखो टॉपर ना हमेशा अपनी गलतियों पर काम करता है और एक एवरेज स्टूडेंट अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो जब भी रिवाइज करने बैठता है किसी भी सब्जेक्ट को तो वो वहां से शुरू करता है जो उसको ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो उसके कंफर्ट जोन में है। लेकिन टॉपर कभी भी ऐसा नहीं करता। टॉपर सीधा टारगेट करता है अपने वीक पॉइंट्स को, अपनी पास्ट में की गई गलतियों को। और जहां तक मैं ऐसे टॉपर बच्चे को जानता हूं, वो अपनी एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अभी भी आप एक मिस्टेक बुक बना सकते हो, एक ऐसी कॉपी बना सकते हो जहां पर आप मॉक टेस्ट करने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद अपनी अपनी गलतियों को ना वहां जरूर लिखो कि मैंने कौन सी स्टेप में गलती की, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, किस टॉपिक को मुझे दोबारा रिवाइज करना है। और जब आप नेक्स्ट बारी रिवीजन करने बैठोगे ना तो पूरा सिलेबस आपको दोबारा नहीं पढ़ना। आपने ऑलरेडी जो ठीक किया है ना वो आज भी आप ठीक ही करोगे। बस अपनी इस मिस्टेक बुक को उठाओ और जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको टारगेट करो, उसको पक्का करो। धीरे धीरे ना आप ये देखने लग जाओगे कि यार मेरी जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स थी वो कम होने लगी हैं। एक कॉन्फिडेंस भी आता है आपको, पॉजिटिव डोपामिन भी हिट करेगा। और कहीं ना कहीं ये एक बोरिंग मेथड भी नहीं है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग मेथड होता है, क्योंकि बच्चे को क्लियरली पता होता है कि आज मुझे कौन सी मिस्टेक पर काम करना है। और जैसे जैसे ये आपकी मिस्टेक वाली नोटबुक धीरे धीरे कम होती जाएगी ना तो आप बोर्ड्स के लिए कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे। अब बात करते हैं 6th सीक्रेट की, वो है पेपर गेम प्लान। देखो मैं कई सारे स्टूडेंट से मिलता हूं जिनकी प्रेजेंटेशन और नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में छोटी छोटी ऐसी गंदी सिली मिस्टेक कराते हैं, जैसे क्वेश्चन को गलत समझ लिया और गलत डायरेक्शन में आंसर लिख दिया, या आपने क्वेश्चन नोट ही गलत कर दिया, या प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, ऑप्शन आपने जब कैलकुलेट किया था तो ए निकला था लेकिन टिक आप बी करके आ गए। ऐसी सिली मिस्टेक्स नॉलेज की वजह से कभी भी नहीं होती, वो होती है एग्जाम प्रेशर और पुअर एग्जाम प्लानिंग की वजह से। तो इसके लिए सबसे पहले जो 15 मिनट होते हैं ना वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने चाहिए आपको। सबसे पहले 15 मिनट के अंदर आप आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और ये स्कैन कर लो कि क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा आता है और क्या आपको कठिनाई वाले क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले अच्छा आता है ना आपको, वो आप लिखो कि ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लास्ट के 10 मिनट सिर्फ चेकिंग के लिए रखो। आंसर नंबरिंग जो होती है उसको क्लियरली देखो, ग्राफ, फॉर्मेट और जितने भी आपके कैलकुलेशंस हैं उनको डबल चेक कर लो। देखो याद रखना, एग्जाम हॉल के अंदर काम रहना एक सबसे बड़ी कला है, एक आर्ट है, एक स्किल है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट, देखो पहली बात तो ना मॉक टेस्ट को अवॉइड मत करो। जब भी घर बैठो मॉक टेस्ट को सीरियसली लो और पेपर लगाओ, और उसी तरीके से लगाओ, आप ये फील करके लगाओ कि आप बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हो। इससे बेटा आपको बहुत फायदा मिलेगा।
अब बढ़ते हैं अपने लास्ट यानी 7 सीक्रेट पर, वो है राइट टू स्कोर। देखो, बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है वो क्रिएटिविटी या लंबे एक्सप्लेनेशन पर नहीं होती, वो एक्चुअल में की जाती है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर के पास पहले से ही एक आंसर शीट होती है, एक आंसर की होती है, जहां पर किस पॉइंट पर कितने नंबर देने हैं वो पहले मेंशन होता है। तो जब भी वो आपकी आंसर शीट खोलेगा तो वो वही वाले पॉइंट ढूंढेगा कि बच्चे ने लिखे हैं या नहीं लिखे। पर प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा ये सोचता है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जो आता है ना मैं सब कुछ लिख देता हूं, और एग्जामिनर जो होता है ना वो वाले पॉइंट ढूंढता है जो आंसर की में है। अगर मिल गए तो नंबर मिल जाएंगे, अगर वो नहीं मिले तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप कितना भी क्रिएटिवली आंसर छोड़ के आ जाओ। इसलिए लास्ट डेज में अपनी प्रेजेंटेशन का स्मार्टेस्ट अपग्रेड ये होता है कि मार्क्स वाइज आंसर स्ट्रक्चर सीखा जाए। इसके लिए एक सिंपल गोल्डन रूल याद रखो, 1 मार्क के लिए 1 स्ट्रॉन्ग और क्लियर पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 3 डायरेक्ट पॉइंट्स, 5 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट सा इंट्रो और उसके बाद 4 या 5 स्कोरिंग पॉइंट्स। देखो, ज्यादा लिखने से मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे, चाहे वो थियोरेटिकल टॉपिक हो। हाँ, सही और पॉइंट टू पॉइंट लिखने से आपके मार्क्स लॉक हो जाएंगे। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आंसर के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया और अंडरलाइन कर दिया तो एग्जामिनर को एक सिग्नल मिल जाएगा कि भैया स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है। और ये वाली जो ट्रिक्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड्स में काम नहीं आएंगी, वो जितने भी कॉम्पिटेटिव डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, जैसे सीए फाउंडेशन का पेपर होता है, सीएस फाउंडेशन का पेपर होता है, तो वहां पर भी ये सारी की सारी जो मैंने हैक्स बताया ना सब काम आएंगे तुमको। इसके लिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि भैया मैं तो पेपर पूरा भर के आया हूं। बेटा, वो जमाने गए जब लेंथ देखकर मार्क्स मिलते थे। अब आपको ये सोचना है कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर, क्या वो मैंने मेंशन और अंडरलाइन किए हैं या नहीं। तो बच्चों, बोर्ड्स में आपके फुल मार्क्स ना कोई मैजिक ट्रिक से नहीं आएंगे, बल्कि अब जो दिन बच गए हैं ना वहां पर स्मार्ट प्रैक्टिस कर कर आएंगे। अगर आप अभी भी सिर्फ पढ़ते ही रहोगे और एग्जाम रूल्स को इग्नोर करते रह जाओगे ना तो मार्क्स बढ़ने नहीं वाले, बल्कि वहीं स्टक रह जाएंगे बेटा। लेकिन अगर इन 7 सीक्रेट्स को आपने ऑनेस्टली समझकर अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया ना तो आपके पूरे बटा पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कर भला तो हो भला। ऐसी और वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।